साल 2025 के पहले चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। यह चंद्र ग्रहण कब लगेगा? क्या यह भारत में दिखाई देगा? और यदि हां, तो इसका समय क्या होगा? इसके साथ ही जानेंगे सूतक काल की अवधि और क्या इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व है और इसे शुभाशुभ प्रभावों से जोड़ा जाता है। ऐसे में इस जानकारी को जानना अत्यंत आवश्यक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां समय पर मिलती रहे। चलिए बिना देरी किए जानते हैं 2025 के पहले चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी। दोस्तों, सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार पर यानी होली पर लगने जा रहा चंद्र ग्रहण। जी हां दोस्तों, पावन होलिका दहन की रात आने वाली है और इस दिन भारी चंद्र ग्रहण बन रहा है, जिससे कई देशों में उथल पुथल हो सकती है। तो दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है दोस्तों। वैसे तो हर एक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है। और आप सभी जानते होंगे, हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होली मनाई जाती है। ऐसे में दोस्तों, साल का पहला ग्रहण होली के दिन पड़ने जा रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में मान्य होगा या नहीं, ग्रहण कब से शुरू है, कब समाप्त है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण होता क्या है और यह अशुभ क्यों माना जाता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका का धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक सिधाई में आ जाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंधेरे हिस्सा में आ जाता है, जिसे अमर्रा कहा जाता है। जब चंद्रमा अमर्रा के अंदर होता है तब वह लाल नारंगी नजर आता है। इस घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वह चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पान नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है, मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्य पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में आ जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है।
वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है, इसलिए ग्रहण को नहीं देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी ना लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दे। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं, जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकाल कर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। ग्रहण के समय हमें कभी भी सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जैसे भूत प्रेत, चुड़ैलें और काली शक्तियां। इसलिए ग्रहण के समय हमें तिराहे या चौराहे पर पड़ी किसी अनजान वस्तु को घर नहीं लाना चाहिए। कहा जाता है कि कुछ तांत्रिक अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए इन जगहों पर पैसा या सिक्के छोड़ जाते हैं। अगर भूलवश कोई इन्हें घर ले आए तो इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। खासकर छोटे बच्चे इस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के कई लाभ बताए गए हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु अधिक परेशान कर रहे हैं तो एक सरल उपाय है, चंद्र ग्रहण के अगले दिन एक केला 108 बार अपने ऊपर से उतारकर गाय को खिलाएं। इस उपाय से गुरु ग्रह मजबूत होता है और शत्रुता समाप्त होती है। यदि किसी शत्रु ने आपका बुरा करने का प्रयास भी किया हो तो इससे मित्रता स्थापित होने की संभावना रहती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं उन्हें इस उपाय को अवश्य आजमाना चाहिए, इससे लाभ होगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की तारीख और स्थानों की। इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यानी 13 और 14 मार्च 2025 को लगने वाला है। इसे रेड मून कहा जा रहा है। नासा के अनुसार यह ग्रहण दुनिया के कुछ हिस्सों में 13 मार्च की रात और 14 मार्च की सुबह देखा जा सकेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह सिंह राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। दुर्भाग्यवश भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस कारण से भारत में इसका कोई धार्मिक प्रभाव या सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप सभी प्रकार के धार्मिक कार्य कर सकते हैं और होली का त्योहार भी धूमधाम से मना सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्योंकि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को सामान्य सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, जैसे काले रंग के कपड़े छोड़कर अन्य रंगों के कपड़े पहन सकती हैं। इसके अलावा ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें और पर्दे अच्छे से लगा लें ताकि चंद्रमा की रोशनी अंदर न आए। अगर बहुत जरूरी हो तो तुलसी या चंदन का लेप लगाकर बाहर जा सकती हैं। सुरक्षा के लिए गीला नारियल अपने पास रखें।
गर्भवती महिलाओं के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि क्या इस दौरान टॉयलेट जाना सुरक्षित है? तो इसका उत्तर है हाँ। प्राकृतिक आवश्यकताओं को रोकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए बिना किसी डर के टॉयलेट जा सकती हैं। ग्रहण के समय पानी पीने के लिए मिट्टी के पात्र का उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्य धातुएं हानिकारक तत्वों को अधिक आकर्षित करती हैं। ग्रहण का समय प्रार्थना और जाप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान की गई प्रार्थनाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद स्नान करना आवश्यक है और सबसे अच्छा है कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा नमक मिला लें। यह नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। गिला नारियल जिसे आपने सुरक्षा के लिए रखा था, उसे किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें। इसके साथ ही चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें और अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना करें। ग्रहण के कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव भी कम नहीं हैं। इसलिए शास्त्रों में बताए गए उपायों का पालन करना हमेशा लाभकारी होता है। जो लोग धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस बार का चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह दृश्य मान्य नहीं होगा, इसलिए कोई धार्मिक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार भारत में सूतक काल या अन्य किसी धार्मिक प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रहण से जुड़ी यह सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपके साथ साझा की हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन उपायों को अपनाते हैं या नहीं, लेकिन यह तो तय है कि शास्त्रों में बताए गए उपायों का पालन करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस प्रकार के धार्मिक और ज्योतिषीय तथ्यों को जानना हमारे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाता है। अगर आप ऐसे ही और रोचक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।